नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। बड़ा पाव से वायरल हुई चंद्रिका दीक्षित की लाइफ इस वक्त फुल ऑन वेब सीरीज बनी हुई है। पिछले एक महीने से मिस्ट्री मैन को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां घूम रही थी कि लोग खुद ही स्क्रिप्ट राइटर बन गए थे। लेकिन अब चंद्रिका ने खुद कैमरे के सामने आकर सारा सस्पेंस तोड़ दिया। इंस्टाग्राम पर शेयर वीडियो में चंद्रिका हिजाब स्टाइल में नजर आती हैं और उनके साथ खड़े शख्स के माथे पर तिलक। शुरुआत होती है अस्सलाम वालेकुम से, जवाब आता है जय श्री महाकाल। बस फिर क्या था, वीडियो वायरल। चंद्रिका ने साफ किया कि जिसे लोग चंद्रिका बानो कह रहे हैं वो वही चंद्रिका दीक्षित है और मिस्ट्री मैन का नाम सैफी। दोनों ने कहा कि उनका रिश्ता हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है और प्यार राजनीति से बड़ा है और सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। सुनने में तो लगा जैसे प्यार ने सारी सीमाएं तोड़ दी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दूसरा वीडियो सामने आया जिसमें खुलासा हुआ कि दोनों जल्द एक नए प्रोजेक्ट में साथ नजर आने वाले हैं। बस फिर क्या, नेटिजन्स बोले ये तो सोशल मीडिया स्टंट, ट्रोलिंग शुरू, ड्रामा क्वीन वाले कमेंट्स की बात। लोगों का कहना प्रोजेक्ट प्रमोशन के लिए धर्म और निजी रिश्तों का इस्तेमाल सही नहीं। उधर चंद्रिका के पति युगम गेरा भी पॉडकास्ट में सामने आए, बोले बड़ा पाव आइडिया दोनों का था। पहली वीडियो 30 मिलियन गई थी और अगर चंद्रिका देख रही है तो उन्हें माफ कर दे। अब सच क्या है, प्यार, प्रमोशन या दोनों? इतना तय है, चंद्रिका ने फिर से इंटरनेट को मसालेदार कंटेंट दे दिया है। जय हिंद साथियों, मैं हाजी शकील सैफी, चेयरमैन वर्ल्ड पीस हार्मनी, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो सैफी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें मैं इन दोनों को ले रहा हूँ अपने साथ और इन्हें बहुत अच्छे रोल में आप बहुत जल्दी टीवी चैनलों पे और सिनेमाघरों में देखोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे साथ है बड़ा पाव गर्ल। 90 के दशक की ग्लैमरस क्वीन ममता कुलकर्णी अब टीवी पर करने जा रही है धमाकेदार वापसी। जी हाँ, लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट के तीसरे सीजन में इस बार हंसी और मसाले का तड़का लगाने आ रही हैं। वही ममता जिन्होंने 90 के दशक में बड़े पर्दे पर तहलका मचा दिया था। सेट पर स्पॉट हुई ममता ने पैपराजी से खुलकर बात की और बोली, मैं 25 साल बाद टीवी पर आ रही हूँ, काफी एक्साइटेड हूँ। जिंदगी बहुत सीरियस हो गई है तो हंसने और खिलखिलाने का मौका मिलना बड़ी बात है। 25 साल बाद कमबैक, और वो भी ऐसे शो में जहां कुकिंग के साथ फुल ऑन मस्ती। ममता ने ये भी बताया कि उन्होंने शो के 2-3 एपिसोड देखे और उन्हें ये कॉन्सेप्ट काफी पसंद आया। यानी अब दर्शकों को मिलेगा पुरानी यादों का तड़का, नई मस्ती का स्वाद। ममता की लाइफ किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। क्रांतिवीर, करण अर्जुन, चाइना गेट, सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसे हिट फिल्मों में स्टारडम पाने के बाद 2002 में उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी और आध्यात्मिक रास्ता चुन लिया। पिछले साल महाकुंभ में उन्हें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भी बनाया गया। हालांकि बाद में विरोध के चलते पद छोड़ना पड़ा। 2016 में ड्रग रैकेट केस में नाम आने से भी वो सुर्खियों में रही, लेकिन 2024 में कोर्ट ने आरोप हटा दिए। अब देखना दिलचस्प होगा, साध्वी अवतार से हंसी के मंच तक ममता का ये कमबैक कितना धमाका करता है। पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर शोएब मलिक एक बार फिर अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं और इस बार मामला चौथी शादी की अफवाहों का है। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से जोर शोर से दावा किया जा रहा था कि मलिक फिर से दुल्हा बनने वाले हैं, लेकिन अब खुद शोएब ने लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जारी कर इन खबरों पर फुल स्टॉप लगा दिया। मलिक ने साफ कहा कि उनकी चौथी शादी की खबरें पूरी तरह बेबुनियाद और झूठी हैं। उन्होंने ट्रोलर्स को भी करारा जवाब दिया, खासकर उन लोगों को जो उनकी पत्नी सना जावेद को टारगेट कर रहे हैं। शोएब ने लिखा, 2023 की शुरुआत में उनका और सानिया मिर्जा का तलाक आपसी सहमति से हुआ था और दोनों ने मिलकर बेटे की परवरिश करने का फैसला किया था। इसके बाद ही उन्होंने सना से शादी की। मलिक का कहना है कि उन्होंने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को निजी रखा, लेकिन उनकी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया गया। बिना पुष्टि की खबरें छापी जा रही,
यहाँ तक कि उनका नाम उन महिलाओं से जोड़ा गया जिनसे वे कभी मिले तक नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका बेटा अब उस उम्र में है जहां वो झूठी खबरें पढ़ सकता है और ये बात उन्हें परेशान करती है। आखिर में शोएब ने साफ चेतावनी दी, अगर अफवाहें नहीं रुकी तो उनकी टीम लीगल एक्शन लेगी। तो फिलहाल चौथी शादी की खबरें पर ब्रेक लग चुका है, लेकिन एक बात तय है, शोएब मलिक की लव लाइफ क्रिकेट से कम हेडलाइन नहीं बनती। मिडिल ईस्ट में मिसाइलों की गूंज के बीच अब बॉलीवुड से भी आवाज उठी है और वो आवाज है बेबाक अंदाज के लिए मशहूर एजाज खान की। अमेरिका इजराइल के हमलों और ईरान के जवाबी कार्रवाई से दुनिया पहले ही टेंशन में है और ऊपर से एजाज खान का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। कैमरे के सामने आए एजाज ने कहा कि दुनिया में जो जंग जैसे हालात बन रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। रमजान का जिक्र करते हुए उन्होंने लोगों से दुआ करने, ज़कात देने और एक दूसरे का साथ देने की अपील की। उनका मैसेज साफ था, नफरत से नहीं, नेक कामों से हालात सुधरेंगे। एजाज ने कहा कि इंसान को अपने कर्म सुधारने चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि पैसा साथ नहीं जाएगा, अच्छे काम ही पहचान बनते हैं। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग बोले सही कहा, वक्त है इंसानियत का, तो कुछ ने कहा ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय शब्दों का वजन समझना चाहिए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, एजाज खान कभी चुप नहीं बैठे। मुद्दा बड़ा हो या छोटा, वो खुलकर बोलते हैं और यही वजह है कि उनका हर बयान वायरल हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या ये शांति और इंसानियत का संदेश है या फिर एक और विवाद की शुरुआत? अस्सलाम वालेकुम। देख रहे होगे क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। दो विलन अमेरिका और इजराइल, इन्होंने रमज़ान के महीने में ईरान पे बॉम्ब बाटिंग कर दी बिना सोचे समझे। ईरान को गुस्सा आया तो ईरान ने अरब लोगों पे बॉम्ब बाटिंग कर दी। मुझे लगता है ईरान का गुस्सा वाजिब है। वैसे भी तो पाकिस्तान पे जुल्म हो रहा है, हर जहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये अरब लोग चुप ही बैठते हैं, साइलेंट ही बैठते हैं, तो इनको जगाना भी ज़रूरी था। थैंक यू ईरान, आपने इनको जगाया। और ये अल्लाह हमसे नाराज़ है, इसलिए पूरी दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। रमज़ान के पाक महीने में अल्लाह ताला सारी कंट्रियों पे बम गिरा रहा है। ये अल्लाह का कहर है मुसलमानों पे। दुआएं करो, एक दूसरे का सपोर्ट करो, अच्छे काम करो, ज़कात दो, फितरा दो, मजलूम मुसलमान जो गरीब मुसलमान हैं उनकी मदद करो। पैसे कब्र में नहीं आएंगे, काले सांप काटेंगे तुम लोगों को, काले सांप, याद रखना। मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल और दुबई से आया एक डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच फेमस साउथ स्टार विष्णु मांचू ने दुबई से ऐसा वीडियो शेयर किया जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। 28 फरवरी की रात आसमान में मिसाइलें साफ दिखाई दे रही थी और धमाकों की गूंज से उनका घर तक हिल गया। बाहर जंग का साया और घर के अंदर डरी हुई नन्ही बेटी। विष्णु मांचू ने बताया कि तेज धमाकों की आवाज से उनकी छोटी बेटी आयरा घबरा गई। उन्होंने लिखा, दुनिया में किसी भी बच्चे को अपने घर के ऊपर युद्ध की आवाज सुनते हुए बड़ा नहीं होना चाहिए। ये लाइन पढ़कर फैंस भी इमोशनल हो गए। उन्होंने यूएई रक्षा बलों का शुक्रिया अदा करते हुए शांति की प्रार्थना की और अंत में लिखा, हर हर महादेव। वीडियो वायरल होते ही फैंस कमेंट सेक्शन में उनकी सेफ्टी को लेकर दुआएं करने लगे। लोग कह रहे हैं, सर प्लीज अपना और फैमिली का ध्यान रखें। इसी बीच खबर ये भी है कि एक्ट्रेस सोनम चौहान भी दुबई में फंसी हुई हैं और उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। जंग की गूंज अब सिर्फ सरहदों तक नहीं, घरों तक पहुंच रही और सवाल यही है, कब थमेगा ये बारूद का खेल? Come here, let me carry you. I don't know, but move back. It's a firefly. That's a seagull. Let me go inside. आज के एंटरटेनमेंट की दुनिया में ड्रामा, रोमांस और कंट्रोवर्सी तीनों का जबरदस्त तड़का लगा रहा। कहीं सितारों की रिश्तों की चर्चा रही तो कहीं बॉक्स ऑफिस के जंग ने सुर्खियां बटोरी। टीवी से लेकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया तक हर जगह मसाला ही मसाला दिखा। ऐसे ही ताजा और चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे हर बड़ी अपडेट, हर ट्रेंड सबसे पहले, सबसे सटीक।